तो अब स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर, लेजर। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का नाम? लेजर, LEDGER। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कुछ इसके अंदर बातें लिख लो। लेजर is a book of final entry। ठीक है, लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये कौन सी बुक है हमारी? ये फाइनल एंट्री की बुक है। सिंस ऑल दी ट्रांजैक्शन recorded in the books of original entry। ठीक है, मतलब जो भी हम जनरल एंट्री करते हैं ना, उसके बाद उन एंट्रीज को हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, और अभी देखेंगे हम उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, और लेजर का बच्चों दूसरा नाम लिख लो। लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। ठीक है, तो लेजर को किस नाम से और जाना जाता है? इसको हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। तो लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक। ठीक है, नेक्स्ट, लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द बिजनेस। ये क्या है? ये एक मास्टर रिकॉर्ड है। ठीक है, पता पड़ जाएगी क्यों है मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द बिजनेस। लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, मतलब जर्नल के बाद ही हम लेजर को बनाते हैं। ठीक है, जर्नल के बाद ही हम लेजर को बनाते हैं। और फिर हम लेजर से ही क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। समझ में आ जाएगी कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ठीक है, फिर हम लेजर से ही ट्रायल बैलेंस को भी बनाते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है लेजर का। ठीक है, क्या देखेंगे अब हम? फॉर्मेट ऑफ लेजर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है, मतलब किसका हम लेजर बना रहे हैं? कैश का, किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे अकाउंट का नाम, फिर एक साइड होगी हमारी डेबिट की, और फिर एक साइड होगी हमारी क्रेडिट की। ठीक है, फिर देखो कॉलम्स कितने बनेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, फिर कॉलम बनेगा हमारा पर्टिकुलर का, फिर कॉलम बनेगा हमारा JF का, फिर कॉलम बनेगा हमारा अमाउंट का, फिर बनेगा डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर JF, फिर अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा इसका फॉर्मेट। लाइन खींच दो, ये बने इसकी लाइन खींच दी। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा लेजर का फॉर्मेट बनेगा। अब कुछ इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन हमें इसके सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले क्या देखा है? पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। पहले हम देखेंगे कि जो बेसिक एंट्रीज होती हैं उनको पोस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जो हमारी बेसिक एंट्रीज होती हैं अपन उनको पोस्ट कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले
रेंट पेड ₹1000 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है? रेंट पेड ₹1000। तो पहले बच्चों हमें इसकी बनानी है जर्नल। क्या बनानी है? जर्नल एंट्री। तो रेंट पेड की जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹1000 इसमें और ₹1000 इसमें। नरेशन आपको अपने आप करनी है। बीइंग रेंट पेड, चलो लिख देता हूँ, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। अब नीचे मत देखना कुछ भी। आप सबसे पहले हमें ये देखना है कि जर्नल एंट्री के अंदर कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री के अंदर कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 2 अकाउंट। एक तो रेंट का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमको इन दोनों के अलग अलग खाते बनाने पड़ेंगे। तो देखो रेंट अकाउंट मैंने बना रखा है ऑलरेडी, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, और एक साइड होती है हमारी डेबिट और एक साइड होती है हमारी क्रेडिट, ठीक है। और देखो ऐसे ही मैंने नीचे कैश अकाउंट बना रखा है, इसीलिए बनाया ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो उनको बनाने में, ठीक है। अकाउंट अब देख सकते हो, देखो ये रहा कैश अकाउंट, डेबिट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। तो आपको जर्नल में देखना है पहले जितने खाते हैं। जैसे रेंट अकाउंट एक है तो रेंट अकाउंट खोल दिया, कैश अकाउंट भी है तो हमने कैश अकाउंट भी बना दिया। हमको खाते देखकर नीचे बनाने हैं उतने ही अकाउंट, ठीक है। एंट्री में 2 थे तो हमने 2 बना लिए। तो देखो सबसे पहले तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ₹1000 से, ठीक है। रेंट अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? ₹1000 से हो रहा है। तो सबसे पहले आप रेंट अकाउंट में आ जाओ। तो बच्चों हम आ गए ये रेंट अकाउंट में, ठीक है। और रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ₹1000, डेबिट साइड है तो यहाँ लिख दो ₹1000, ठीक है। लेकिन ये किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट साइड पर लिख देना टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसकी एंट्री देखो यहाँ से कैसे बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है तो देखो रेंट अकाउंट डेबिट किसकी वजह से? टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंट्री देखो ऐसे ही बना सकते हो तुम। और हमेशा डेबिट साइड 2 आता है, डेबिट साइड पर हमेशा 2 आता है और क्रेडिट साइड पर हमेशा बाई करके हम लिखते हैं, ठीक है। और डेट कोई आपको दी हो तो डेट भी इसके अंदर हम लिख देंगे। तो देखो एक तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखते हैं दूसरे की बात। अब टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बच्चों ₹1000 से। टू कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट हो रहा है ₹1000 से। तो कैश अकाउंट में आ गए, ये हो गई क्रेडिट साइड। तो ₹1000 यहाँ पे हमने लिख दिए। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? रेंट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दो बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट है टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो रेंट टू कैश, ठीक है। कैश क्रेडिट हो रहा था 1000 से, हमने लिख दिया। लेकिन किसकी वजह से हो रहा था? वो रेंट की वजह से हो रहा था। और क्रेडिट साइड पर हम हमेशा बाय का साइन, बाय लिख के ही एंट्री लिखते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर डेबिट साइड में हम 2 लिख के एंट्री करते हैं अपनी, ठीक है। तो ये सिंपल एंट्री की पोस्टिंग कर ली हमने कि सिंपल एंट्री को अपन पोस्ट कैसे करते हैं। अब देखेंगे कंपाउंड एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसकी देनी है जनरल एंट्री। तो कैश रिसीव 9000 फ्रॉम सुनील, फुल सेटलमेंट अगेंस्ट ड्यू ऑफ 1000, ठीक है। मतलब हमें कैश रिसीव हो गया सुनील से, उस पर हमारे 10,000 उधार थे, लेकिन उसने हमें केवल 9,000 रुपये दे के पूरा सेटलमेंट कर दिया। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, हमें कितना पैसा मिला है 9,000, तो यहाँ लिख दो 9,000 टू, ठीक है। और टू क्या आएगा? सुनील, क्योंकि सुनील से हमें पैसा मिला है, ठीक है। सुनील से हमें पैसा मिला है, कितना? 10,000 लेना था, लेकिन उसने हमें दिया कितना? 9,000। तो मतलब हमने उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया होगा। तो डेबिट पे क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट हो गया? 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 3 चीज़ें हमें यहाँ दिख रही है। कैश अकाउंट दिख रहा है तो कैश अकाउंट हमने बना दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना दिया। सुनील है तो हमने यहाँ पर सुनील बना दिया। और सुनील का नाम है ना, तो इसके आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। सुनील कोई भी नाम हो उसके आगे कभी अकाउंट हम नहीं लिखते हैं,
ठीक है। चलो अब इसको बच्चों पोस्ट कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,000 रुपये से, तो पहले कैश में आ जाओ। कैश में आ गए तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, पहले डेबिट हो रहा है 9,000 रुपये। किसकी वजह से हो रहा है, सुनील की वजह से हो रहा है। और डेबिट में हमेशा लिखते हैं हम 2 करके, तो 2 सुनील 9,000 रुपये आ गया, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000 रुपये, ये क्या हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आ गए, डेबिट हो रहा है, मतलब 1,000 रुपये से यहाँ हमने 1,000 लिख दिया। और ये डिस्काउंट अलाउड भी किसकी वजह से हो रहा है, सुनील की वजह से हो रहा है, तो 2 सुनील यहाँ भी आ गया, ठीक है, 1,000 रुपये से। अब देखो ध्यान से, सुनील है, सुनील हो रहा है क्रेडिट 10,000 रुपये से, बट किन की वजह से हो रहा है वो, एक तो वो कैश की वजह से हो रहा है और एक डिस्काउंट अलाउड की वजह से हो रहा है। वो 2 रीज़न से हो रहा है, तो हमें यहाँ पे दोनों रीज़न दिखाने पड़ेंगे। 10,000 रुपये आप इकट्ठे यहाँ पर मेंशन मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा 9,000 किसकी वजह से हो रहा है, वो बाय कैश अकाउंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। और फिर 1,000 किसकी वजह से हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड, तो बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000 रुपये, ठीक है। तो आपको ऐसे शो करना पड़ेगा, रीजन हमें लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब पोस्ट करनी है हमको ओपनिंग एंट्री, तो देखो पहले एंट्री लिखते हैं हम अपनी, ठीक है। स्टॉक है तो स्टॉक डेबिट होता है अपना, तो लिख दो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 से। फिर है कैश, तो कैश अकाउंट भी डेबिट होता है अपना, असेट है। फिर बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अकाउंट भी हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 1,20,000 रुपये से। सोहन क्रेडिटर है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारा, तो 2 सोहन कितना, 56,000, तो 1,40,000 और ये 1,56,000, तो ये बचा 1,00,000, ठीक है। नीचे मतलब 1,00,000 रुपये बच रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पे देखो समस्या क्या खड़ी हो गई है, समस्या यहाँ पर ये खड़ी हो गई है कि यहाँ पर सोहन के 56 है, कैपिटल के 1,00,000 है, तो किसके खाते में हम लिखेंगे सारी चीज़ें। स्टॉक 20 है, कैश 16 है, बिल्डिंग 1,20,000 है। पहले में तो हमने क्या करा था, पहले तो नीचे केवल सुनील था, तो सुनील के खाते में हमने डाल दिए थे, लेकिन अब नीचे 2 चीज़ें हैं, अब नीचे सोहन भी है, कैपिटल भी है, तो अब पॉसिबल नहीं है कि इनके खाते में हम इनको पैसे को डाल सकें, ठीक है। तो देखो इसको इस केस में हम क्या करते हैं, तो बच्चों इस केस में देखो क्या होगा, जैसे स्टॉक है अपना, स्टॉक डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो लिखो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे हम, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक 20,000 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20,000। कैश अकाउंट भी डेबिट है, तो यहाँ पे भी लिख दो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया यहाँ पर 16,000। बिल्डिंग अकाउंट भी है, तो यहाँ पर सेम वही 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है 2 सोहन 56,000 रुपये। सोहन का खाता देखो ये रहा, अब ये क्रेडिट हो रहा है, ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 56,000। कैपिटल भी क्या है, क्रेडिट है, तो इसको भी नीचे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000, तो 1,00,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये अपन ने लेजर की बेसिक चीज़ें सीख ली हैं। अगली वीडियो में हम इसके प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ रहा तो नहीं क्या, एक चीज़ और समझ लो, जब अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे ना, कुछ भी ऐसे 2 लिख दिया यहाँ पर, कोई भी चीज़ लिखी हो, ठीक है, कोई भी अमाउंट हो XYZ बाय करके, कोई भी अमाउंट हो, ठीक। तो बच्चों जब इसकी हम टोटलिंग करते हैं ना, जब इसकी हम टोटलिंग करते हैं तो उस टोटलिंग को हम बोलते हैं कास्टिंग करना, ठीक है। वो टोटलिंग को हम क्या बोलते हैं,
डबल अंडरलाइन आती है हमेशा नीचे, ध्यान रखना। उस टोटल को हम बोलते हैं कास्टिंग, और जब बैलेंस निकालते हैं इधर उधर के तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। पिछली वीडियोज़ में बता रखा है मैंने, ठीक है। जाके पहले की सारी वीडियोज़ देख लेना, और याद रखना लेजर पढ़ने से पहले इसके जो प्रीवियस चैप्टर हैं उनको पढ़ लेना, नहीं बेटा ये सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। ओके।